for the event. And I would also request Mr. Dwivedi to please say a few words with us. सिद्धार्थ सर आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कल भी हमें इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और बहुत सारी चीज़ें हमने इस नवाचार कार्यक्रम में सीखी भी और कुछ अनुभव हमारे पास भी थे जो आपके साथ हमको शेयर भी करना है। चूँकि मैं आपसे टोटल हिंदी में ही बात करूँगा, बाकी मैंने भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट टोटल इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो काम है जो खेती का, किसानी का और गाँव का, तो वो हमारी जो मौलिक भाषा है उसके बिना सही तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए सिद्धार्थ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म के नाम से हम लोग एक संस्था और एक कंपनी चला रहे हैं और उसके साथ एक सहयोग है ग्राम पंचायत सशक्तिकरण संस्थान का। क्योंकि गांव और किसान दो चीज़ों को हमने आपस में देखा, क्योंकि भारत की पहचान अगर विश्व में कहीं है तो वो एक ऐसे राष्ट्र के रूप में है जहां बहुत सारी आबादी गांव में रहती है और हमारी जो सभ्यता, संस्कृति या जो कुछ भी भारत का है वो गांव से ही निकल के आगे आया है। मैं थोड़ा सा परिचय बता दूं कि मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मैं इसी बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट जालौन के ग्राम अकबरपुर इटौरा से हूं और पंचायती राज व्यवस्था का छात्र हूं और पिछले करीब 10 वर्षों से मैं पंचायतों पे काम कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं और तरह तरह के प्रयोग कर रहा हूं। और 2015 में मैं अपनी ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान भी निर्वाचित हुआ था, 2020 तक रहा हूं और उस बीच मैंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की। मुझे लगा कि ज़िंदगी में जब भी आपके सामने जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, अलग अलग चीज़ों पे पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र है और निश्चित रूप से एक कुछ करने का जज्बा भी है, तो आप जो भी अपने सामने जो आपका काम है उस काम पे यदि आप पूरा 100% देंगे तो आपको टॉप पे ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने खुद प्रयोग किया अपना एक ग्राम पंचायत पे। आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में 58,175 ग्राम पंचायतें हैं। कितना है? और भारत में 2,53,000 ग्राम पंचायतें हैं और 7.5 लाख के लगभग गांव हैं। और मैं आपके बुंदेलखंड से ऐसे 2015 में, इससे पहले मैं पत्रकार था और लोगों ने चुनाव लड़ाया, कुछ करने का जज्बा था, पंचायतों पे निकल के आया और उन 5 सालों में मैंने पूरा जो कुछ भी मेरी सोच थी, जो समझ थी, जो कुछ सीखना था, मैंने सब कुछ 5 सालों में पंचायतों को दिया और फिर मैंने ग्राम प्रधान होकर इस दुनिया में वो हासिल किया जो लोग मंत्री, विधायक, सांसद और क्या क्या बन के नहीं कर सकते। आप समझेंगे कि 6 नेशनल अवार्ड एक ग्राम प्रधान के रूप में मुझे भारत सरकार से मिले, ये पूरे देश में मेरा एक रिकॉर्ड है। और इसी झांसी में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम, चूंकि हर साल 24 अक्टूबर और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में होता है, झांसी प्रोग्राम उनका सेट हुआ था और कोरोना के कारण वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। और उस प्रोग्राम में भी मुझे एक साथ भारत सरकार के पंचायतों पर काम करने वाले 3 पुरस्कार जो इस देश में किसी को एक साथ नहीं मिले, चाइल्ड फ्रेंडली पे, जीपीडीपी पे और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। तो आप समझिए कि आप वो कर सकते हैं, छोटा से भी आपके पास अगर है। और फिर सरकार ने हमको सिक्किम भी भेजा, केरल भी भेजा, कई बार नेपाल भी गए, मालदीव के भी स्पोर्ट और इस मिनिस्ट्री ने हमको बुलाया, कई विदेशों की यात्रा भी की। इसके बाद जो हमने सिक्किम गया, मैं जो आपको अनुभव बता रहा हूँ थोड़ा सा कि चीज़ें पकड़ना कैसी है। पंचायत के अध्ययन पे मैं जब सिक्किम गया तो वहाँ मैंने देखा कि सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है। ये ऑर्गेनिक शब्द मैंने पहली बार, वैसे तो सुन रहे हैं कि जहर मुक्त हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज इस तरीके से हमारी जमीन प्रदूषित हो गई, हमारा पानी प्रदूषित हो गया, हमारी हवा प्रदूषित हो गई, आज शुद्ध बचा ही नहीं कुछ। तो पंचायतों के अध्ययन में जब मैं 7 दिन सिक्किम गया तो मुझे वहाँ ऑर्गेनिक पता लगा, ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ये कैसे बना, तो बताया कि वहाँ गाँव में लोगों ने सबसे पहले काम किया, गाँव को ऑर्गेनिक बनाया, इसके बाद फिर सिक्किम पूरा स्टेट ऑर्गेनिक हुआ। तो उस समय में चूंकि ग्राम प्रधान था, 2019 का मामला था, एक कार्यकाल 1 वर्ष का मेरा शेष था, लेकिन मैंने सोचा कि इस काम को पूरा आगे मुझे करना है। और फिर मैंने इसका अध्ययन किया, देखा क्या है और उसमें संभावनाएं तलाशी। और आप ये समझिए कि गांव में और खेती में
काम करने की जो बहुत संभावनाएं हैं, उतनी ही संभावनाएं जो हमारे अभी आदरणीय वाइस चांसलर साहब टेक्नोलॉजी पे बता रहे थे, उतनी ही संभावनाएं आपकी गांव और खेती में। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, 12-14 प्रकार की जैविक खादें बना रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म भी हम आप लोगों को दे सकते हैं, अगर कुछ लोग एग्रीकल्चर पे अच्छा काम करना चाहते हैं, वो चाहे तो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग्स देंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे। और हम लोग प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। अगर कुछ छात्र एग्रीकल्चर पे भी जुड़ना चाहें, मार्केटिंग पे भी आना चाहें सेल्स में, या फिर जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी उसमें आ सकते हैं, उन सब लोगों को हम अपना जो भी हमारी टीम है ग्राम पंचायत सशक्तिकरण संस्थान और सिद्धार्थ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म के माध्यम से हम लोग पूरा आपका सहयोग करने को तैयार हैं। आपका जो अनुभव होगा, आपका जो ज्ञान होगा, उससे भी हम कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा हुआ और अव्यवस्थित वक्तव्य रहा लेकिन निश्चित तौर पर हम कभी दोबारा आप लोगों के साथ बैठेंगे, एक अच्छे में। आप चाहें तो अपने स्कूल में भी इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हमारे साथ आए हुए हैं, तो हम लोग मिलकर कुछ अच्छा रास्ता निकालेंगे कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। 2 लाइनें बस आप लोगों को समर्पित है कि जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरों में ही ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं। थैंक यू।